Now that we understand Boolean logic, Boolean algebra, we can move on to Boolean expressions. That is our main goal, right? The ability to express a logic is what Boolean expression is. How can you build a Boolean expression? It needs three things: a variable, operator, and a constant, which can be 0 or 1. Obviously, there can be only two options, true or false, because it is Boolean. Anyways, so f equals to a dot b bar plus c. So a Boolean expression is something like this, is a Boolean expression. F equals to a dot b bar plus c. Now you are free to make a circuit diagram with it. This doesn't actually give you understanding what Boolean expression actually is. So I'll just show you example. Let's say A can be something you can think of. Let's say A is have money. Similarly, B bar you can think of as rain, and C you can say go with a friend. Okay, so now that you have real world entities attached to these variables, you can read it as f equals to, if I have money and there is no rain, or I have a friend to go with, I'll buy ice cream. This can be ice cream result. तो आई वॉन्टेड टू बाय आइसक्रीम, ठीक है, मैं कब कर सकता हूँ? जब मेरे पास पैसे हों और बारिश ना हो रही हो. तो आई हैव मनी एंड बारिश ना हो रही हो तो मैं चले जाऊँगा. या फिर मेरे पास कोई ऐसा दोस्त हो, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो दोस्त के पास सब कुछ होगा, पैसे भी होंगे, और बारिश हो रही हो ना हो रही हो, दोस्त है, जा सकते हैं साथ में. तो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट लॉजिक. अगर तुम इसी चीज़ को तुम वर्ड्स में बोल रहे होते तो कितना डिफिकल्ट होता कि इफ़ आई हैव मनी एंड देर इज़ नो रेन, या फिर ऐसा करते हैं, या संतोष इज देयर देन आई विल गो बाय आइसक्रीम. so difficult to explain. You just say f equals to a dot b bar plus c. Simple. This is what Boolean expression is. अब similar चीज can be represented in form of gates, right? Logical gates में हमें इसको represent करना है. तो उसके लिए we need to have it in a standard form. We cannot throw it like that. अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना इजी रहेगा ना. लॉजिक गेट्स हम यूज़ करेंगे सर्किट डायग्राम पे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरीके की है, एस ओ पी और पी ओ एस. वी ऑलरेडी नो वाटर गेट्स आर. एस ओ पी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. अब सम भी पता है तुम्हें, प्रोडक्ट भी पता है. सम क्या होता है? सम होता है प्लस, प्रोडक्ट होता है डॉट. तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशंस का सम. तो लेट से ए प्लस बी, बी डॉट सी, ए डॉट सी बार, ऐसा करके अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन है तो एस ओ पी है. क्यों? क्योंकि सम हो रहा है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का. अब इसको हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब देखो तुम कितना आसान हो गया. तुम्हें पता है प्लस मतलब और गेट होता है, पिछले वीडियो में देखा हमने. और डॉट मतलब एंड गेट होता है. तो तुम क्या कर रहे हो? बहुत सारे छोटे छोटे एंड गेट लगा रहे हो और उनको जोड़ दे रहे हो एंड में प्लस से, और गेट से. तो हो गया ना हमारा डिजिटल लॉजिक डायग्राम बनाना इजी. अब इसको बस एक मशीन को दे दो और वो बना कर दे देगी तुम्हें. तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. सिमिलरली होगी प्रोडक्ट ऑफ सम. पीओएस हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम. मतलब कि तुम्हारा छोटे छोटे सम की वैल्यूज हो ए प्लस बी, और उसके बीच में प्रोडक्ट हो डॉट बी प्लस सी. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. इसी बात पे आ जाते हैं
कैनोनिकल फॉर्म्स पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गया, कैनोनिकल फॉर्म एक स्टेप फर्दर ले जा रहा है कि हमें सम ऑफ मिन टर्म्स चाहिए। मिन टर्म्स का मतलब कि इस पूरी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स थे, इस इक्वेशन में ए बी सी थे, 3 वेरिएबल्स थे, राइट, ए कॉमा बी कॉमा सी। बट तुमने जो मुझे इक्वेशन दी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बार, तुमने हर वेरिएबल पे हर एक की वैल्यू नहीं दी है। मुझे चाहिए कि मिन टर्म हो ए बी, हर वेरिएबल एक बार आना चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट करके आए या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आए। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड अ मिन टर्म। कैनोनिकल एसओपी विल बी सम ऑफ मिन टर्म्स। तो तुम बोलोगे, अपना एग्जांपल ही देख लेते हैं, ए डॉट बी बार प्लस सी, हैव मनी रेन और फ्रेंड वाला एग्जांपल। तो एफ ए बी सी था, ठीक है, और तुमने बोला ए डॉट बी बार प्लस सी इफ आई हैव मनी एंड देर इज नो रेन, या फिर माई फ्रेंड इज कमिंग, तो गुड टू गो, आई बाय आइसक्रीम। बट कैनोनिकल फॉर्म बोलेगी क्या ये सम ऑफ प्रोडक्ट है? हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट तो है, सी डॉट वन लगा दोगे, हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट है। मगर क्या ये कैनोनिकल एसओपी है? नहीं है। तो तुम्हें इसको कैनोनिकल एसओपी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ए डॉट बी बार डॉट, यहाँ पर सी भी होना चाहिए। सी कैसे लगा सकता हूँ मैं? अब सी डायरेक्ट ऐसे तुम जबरदस्ती भेड़ को ही दोगे बीच में, तो सी का लगाने का तरीका क्या हो सकता है? सी यहाँ पर जबरदस्ती कोई लगा दोगे जब तुम्हारा एक्सप्रेशन ही नहीं कह रहा है। तो हम यहाँ पर ए डॉट वन तो कर सकते हैं ना, क्योंकि डॉट वन करेंगे तो इट विल बी इक्वल। सिमिलरली प्लस यहाँ पर भी तुम्हारा ए और बी आना चाहिए, तो यहाँ पर भी तुम वन डॉट सी कर दो। वन को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा ना। और वन, हम अगर बूलियन लॉज याद हो हमें, तो वन को क्या मैं सी प्लस सी बार लिख सकता हूँ? बताओ। 0 प्लस वन विल गिव मी वन, वन प्लस ज़ीरो विल गिव मी वन। तो हाँ, वन को मैं सी प्लस सी बार लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस वाले वन की जगह क्या मैं ए प्लस ए बार लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। ऐसे ही बी प्लस बी बार भी लिख सकता हूँ, और सी तो सी है ही। इसको पूरे को खोलो, खोलने का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हो तुम। ए डॉट बी बार डॉट सी, पहले इसके साथ कर दिया, इस पूरे को इसके साथ, फिर इसके साथ कर दो, तो कैसा दिखेगा? ए डॉट बी बार एज इट इज लिख दिया अपना, डॉट सी बार। ठीक है, ये हो चुका है। सिमिलरली इस वाले के साथ करके देखो। पहले तुम ए को इसमें भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बी, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट यहीं पर कर दूं सब कुछ, तो ये ऐसा दिखेगा, ए बी सी, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी। नाउ दिस what you see is canonical SOP. Why? Because it is sum of products. बहुत सारी प्रोडक्ट वैल्यू है और उनका सम कर रहे हैं, एंड दिस इज कैनोनिकल। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मिन टर्म। हर तुम वेरिएबल को चेक करो कि हर एक उसमें, हर मल्टीपल में हर वेरिएबल यूज होगा। इसमें ए बी सी यूज हुआ है, इसमें ए बी सी यूज हुआ है, इसमें ए बी सी यूज हुआ है, हर एक में यूज हुआ है, राइट? तो दिस इज अ कैनोनिकल एसओपी। अब तुम किसी फंक्शन को कैनोनिकल एसओपी से करना कितना आसान होता है अगर ट्रुथ टेबल है तो अगर सपोज तुम्हें ट्रुथ टेबल ऐसा दे रखा था कुछ कि तुम्हें आउटपुट वन आएगा जब तुम्हारा इस आउटपुट वाले फंक्शन को भूल जाओ, बट लेट से ए और बी वहाँ पर ज़ीरो था, तो अगर मुझे एसओपी बनाना है तो कैसे बनाऊंगा?
तो जहाँ जहाँ मेरा आउटपुट 1 है उसको ले लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। और जहाँ ए और बी 0 था तो ए बार बी बार लिख सकता हूँ मैं से, अगर ए बार बी बार करूँगा तभी तो ये 1 आ रहा होगा ना। और ये वाला 1 कैसा आ रहा होगा, ए बी बार से। तो बस ए बार बी बार प्लस ए बी बार बन गया। इट इज़ कैनोनिकल SOP। सारे वेरिएबल यूज भी हो गए और हमारा पूरा का पूरा फंक्शन भी बन गया। तो इफ ट्रुथ टेबल इज गिवन, कैनोनिकल SOP बनाना तो बहुत आसान होता है। बस सारे 1 देखो जहाँ जहाँ 1 है और ट्राई टू थिंक कि उन वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है या अनकॉम्प्लीमेंट करना है वाइल मल्टीप्लाइंग। इस वाले केस में ए और बी को दोनों को बार बार करके करेंगे तभी जाके 1 आएगा ना। तो ए बार बी बार। इस वाले केस में ए को एज इट इज रहने देंगे और बी को बार करेंगे, राइट। तो कैनोनिकल SOP एंड कैनोनिकल POS इज डन। ठीक है, उसका ही उल्टा कैनोनिकल POS होगा। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड योर बूलियन एक्सप्रेशन इन सम स्टैंडर्ड फॉर्म, बट इट इज़ टू बिग। इसके शॉर्टन करने के दो तरीके हैं। या तो तुम बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करो, जो बूलियन अलजेब्रा लॉस दे रखे थे तुम्हें। सपोज जैसे इसी का एग्जांपल दे रखा है ना सिंपल, कि ए बी प्लस ए बी बार है, तो इसको अगर शॉर्टन करना है तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। और फिर उसके बी प्लस बी बार क्या होता है वो हमें पता है 1 होता है। एट लास्ट एफ इक्वल्स टू ए बन गया। दिस इज अ शॉर्ट एग्जाम्पल। बट लेट्स टेक जो हमने पहले से एग्जाम्पल ले रखा था। अगर इसी में तुम्हें शॉर्टन करना है तो क्या करोगे तुम, इसी में अपने बुलियन लॉज लगाओ और धीरे धीरे करके शॉर्ट करते जाओ। एट लास्ट तुम्हारे पे कोई वैल्यू आएगी, शॉर्ट करके एक्चुअली यही वैल्यू आएगी, और उसके बाद तुम गेट बना सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म इज फॉर अस, ताकि हमारे लिए आसान हो। एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट दो तरीके हैं। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से तो कर ही दिया तुमने। एक है के मैप्स का तरीका। तो के मैप्स का तरीका इज़ वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। तुम्हें बस जहाँ पर भी तुम्हारे सपोज 4 वेरिएबल का के मैप है, ये ऐसे तुम्हारा 2 वेरिएबल का भी होता है या सिंगल वेरिएबल भी होता है, बट हम 2-3 का वेरिएबल का नहीं करेंगे, 4 का करेंगे। तो लेट से तुम्हारे एक एफ में ABCD थी वैल्यू वेरिएबल्स से, तो तुम उसका ऐसे बनाओगे। ये तो याद करने की चीज़ है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। और ये फिर सिमिलरली सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। अगर तुम इसी को देखो, ये वैल्यू 0 1 3 2 4 5 7 6 ये कैसे लिख रखी है, ये अगर हम इसी को देखें कि मैपलेट से, आई शो यू। तो यहाँ पर ए बी लिखते हैं, सी डी 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये तो याद करने की चीज़ थी ना, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। सिमिलरली यहाँ पर सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। तुम देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, अगर सारे ए बार बी बार सी बार डी बार है तो 0 ही तो होगी। ए बार बी बार सी बार डी बार, दैट वैल्यू विल बी 0। अगर हम करें ए बार बी बार सी बार डी, तो क्या होगी यहाँ पर 1 होगी, राइट, क्योंकि ये 1 है। ये दिस इज समवॉट रिलेटेड टू योर बूलियन मैथ। 0 ये ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 4 8 ऐसे ऐसे करके बढ़ते आते हैं। तो राइट नाउ ए बार बी बार सी बार डी विल बी गिव यू 1, ए बार बी बार सी बार डी विल गिव यू 1। तो ऐसे 0 1। सिमिलरली सी डी क्या होगा, अगर यहाँ पर सी डी होता तो ये दोनों साइड 1 1 होता, राइट। तो 1 2, ये 0 नहीं होता बाय द वे, यहाँ पर 1 2, 1 2 को प्लस करोगे तो क्या होगा 3 होगा। तो 0 1 3 2 ऐसे करके तुम पूरा पूरा के मैप बना दोगे। 4 5 7 6 जब तुम बाहर बाहर कर लोगे तो ये याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 8 9 11 10
12 13 15 14। बार बार करने से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, सपोज तुम्हें ये सब एज इट इज़ दे रखा होगा, इस सम ऑफ मिन टर्म्स, दिस इज मिन टर्म्स ऑल राइट, 0 1 2, ये दिख ही रहा है तुम्हें कि मिन टर्म्स हैं सब। तो ज़ीरो पे जहाँ जो जो तुम्हें नंबर दे रखे हैं उन पे तुम 1 1 पुट करते जाओ, और उसके बाद तुम्हें ग्रुपिंग करनी है, और तुम्हें बनाने बड़े ग्रुप्स, बड़े और कम से कम। तो ट्राई टू मेक ऑक्टेट्स, यू कैन मेक ऑक्टेट्स, क्वाड्स या पेयर्स। तो अभी क्या यहाँ पर कोई ऑक्टेट बन रहा है? ऑक्टेट मतलब कि 8 के 8 वन आने चाहिए। तो अगर यहाँ पर भी वन होता, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये पूरा का पूरा एक ऑक्टेट बन जाता, और जो चेंज होगा वो मर जाएगा। ये है, आई शो यू एग्जाम्पल। पहले हमने एक ग्रुप बनाया, 3 क्वाड बने मेरे, इस वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से 3 क्वाड बन रहे हैं। क्वाड 1 में है 0 2 8 10, 0, दूसरे वाला ले लेते हैं जो कि क्लोज बाय है, तो 5 7 13 15 है। लेट से यहाँ पर मैंने गलत लिख रखा है, 5 7 13 15 में अगर तुम देखो तो ए बार बी चेंज हो रहा है क्या 5 7 में? नहीं हुआ। बट 13 15 में क्या चेंज हुआ इन दोनों वेरिएबल्स में से? ए बार ए बन गया। तो जो चीज़ बदल गई, जो बदल गई वो हट जाएगी। तो 5 7 13 15 वाले क्वाड में ओनली बी आया यहाँ से, तो लेफ्ट साइड से। ऊपर की साइड से देखो क्या बदला, सी बार बन गया सी। 5 7 13 15 में सी बार बन गया सी, और डी एज इट इज रहा। तो क्या बनेगा? ओवरऑल बी डी बनेगा। दिस विल गिव अस बी डी। ऑलराइट, सिमिलरली अगर तुम इस वाले में देखो, लॉन्गिट्यूडनल 1 5 13 और 9 वाले में, तो बाकी सारे तो बदल गए, ए बार बी बार बन गया, बी बार से बी बन गया, ए बार ए बन गया। तो ये तो पूरा का पूरा सिर्फ एक ही रहेगा, सी बार डी आ जाएगा यहाँ से सी बार डी आ गया। और फिर ये चारों कॉर्नर्स भी ले सकते हो तुम। चारों कॉर्नर्स लोगे तो क्या होगा? क्या इसमें ए बार बी बार बदला? अरे ए बार ए बन गया देखो, तो बी बार ही रहेगा यहाँ पर तो। और ऊपर से क्या आएगा? सी बार सी बन गया देखो, तो डी डी बार ही आएगा। तो बी बार डी बार आया, बी डी आया, सी बार डी आया। इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन ये बन गया। ठीक है, तो के मैप्स मेक्स इट ईजी, एक विजुअल वे देता है ताकि हम अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बूलियन एल्जेब्रा विच विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट याद रखना कि एक, ये 2 3 और 4 वेरिएबल्स तक काम करता है, उससे ज़्यादा होंगे तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो दैट्स वेयर यू ओनली यूज़ बूलियन एल्जेब्रा। जो लॉज हमने पहले पढ़े थे उन्हीं को यूज़ करना है, उन लॉज को यूज़ करते जाओ एंड कीप सिंप्लीफाइंग इट।